फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग जीएस की वन लाइनर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो हमने 50 क्वेश्चन किया था। आज भी लगभग 50 क्वेश्चन के वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो एसएससी जीडी सीजीएल और ये सब सभी एग्जाम, रेलवे, आरपीएफ, एसआई और रेलवे कांस्टेबल सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है। पटना नगर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। पहले पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगले क्वेश्चन में 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम था। जो 1930 में नमक सत्याग्रह यात्रा था उसको तो दांडी यात्रा भी कहते हैं। दांडी यात्रा जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा चली थी, जिसमें गांधी जी ने खुद और अपने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर दांडी यात्रा की थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी जो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। लाल कुर्ती आंदोलन भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की है हमारा, वंदे मातरम गीत के लेखक जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वंदे मातरम गीत के लेखक है। आगे क्वेश्चन है अगला, कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जिसको डायरेक्टली ऐसे बोलो, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल दोनों ही राजगोपालाचारी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनका नारा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या माउंट ऑफ हेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शाहनामा जो फिरदौसी की कृति है। किसकी? फिरदौसी की। शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था। आगे क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। किसको? अकबर को। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया? अकबर ने। गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा? राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकता। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ये अस्थायी सदन है। ठीक है, इसके सदस्य का जो है कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्य जो है इसके कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, याद रखना, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं राज्यसभा के, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान में संशोधन कैसे नहीं किया जाता? संविधान में संशोधन जो जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता। जनमत संग्रह करा के संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल? 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद। भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? भारत का संविधान अंगीकृत या बन के तैयार हुआ था। संविधान बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान लागू कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। लागू पूछेगा तो 1950 में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। अमेरिका मतलब यूएसए। मूल अधिकार हम लोग ने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना होगा? अगर राष्ट्रपति का पद खाली उसे 6 महीने के अंदर, कब कितने 6 महीने के अंदर उस पद को भरना होता है। और राष्ट्रपति मतलब उस समय पद खाली है, पद खाली होने पर राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति पदभार संभालते हैं। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा, जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दो अनुच्छेद 370 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 370 में इसके कुछ आर्टिकल जो है इसके जो ABC के कुछ AB हटे हैं, लेकिन अभी पूरा नहीं हटा हुआ है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना हो? राज्यसभा के सदस्य अभी बताए थे 6 वर्ष का सदस्य का कार्यकाल होता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह अस्थायी सदन होता है, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्ति होते हैं या पदमुक्ति होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की? जब भारत पहली बार मुंबई से थाने, पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने चली थी, कितने किलोमीटर थी? 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर की यात्रा की थी पहली बार रेलगाड़ी मुंबई से थाने। आगे चलते हैं। फोर्थ स्टेट जो है मतलब मीडिया को कहा जाता है, अपने यहाँ प्रेस मीडिया को फोर्थ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर S राधाकृष्णन हैं। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति तो जानते हैं राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। रिक्टर पैमाने को पर किसको मापा? रिक्टर पैमाने पर जो भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है, भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है किससे? रिक्टर पैमाने से। ठीक है, आगे है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी? भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा जो है तलोच्चन द्वारा बनी है। किससे? तलोच्चन द्वारा बनी हुई। उत्तरी मैदानों की मृदा तलोच्चन द्वारा बनी हुई है। आगे चलते हैं। भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। 1970 में मतलब सफ़ेद क्रांति आई थी। 1970 में सफ़ेद क्रांति हुई थी दुग्ध उत्पादन के लिए। किसके लिए? दुग्ध उत्पादन के लिए सफ़ेद क्रांति आई थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। रणथंभौर, जब रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है? जब रणथंभौर पूछेगा तो र से राजस्थान, र से रणथंभौर, र से राजस्थान, र से रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है अगला 25 नंबर। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा बिहार में है। सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या घनत्व, और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कितना है? लगभग 17 है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, ब्रह्मपुत्र नदी का चेमाहुंगडुंग हिमनद तिब्बत के कैलाश पर्वत की पूर्वी ढाल से, जिसे चेमाहुंगडुंग हिमनद भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। आगे चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? सबसे अधिक राज्य को उत्तर प्रदेश टच करता है। मतलब उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश को, 8 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश कौन सा होगा? नेपाल। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, आगे चलते। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा? सबसे लंबा रेलवे जोन है उत्तरी रेलवे। कौन सा? उत्तरी रेलवे। भारत में उत्तरी रेलवे सबसे लंबा रेलवे जोन है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो केटू गाडविन ऑस्टिन, यह जो है लद्दाख वाले एरिया में, जो पीओके में मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके वाले एरिया में आता है। पीओके वाले एरिया में पाक अधिकृत कश्मीर में केटू गाडविन ऑस्टिन है, इसे भारत का हिस्सा माना जाता है। तो ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है केटू गाडविन ऑस्टिन। ठीक है,
भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? रेलवे लाइन जो है मेघालय में नहीं है, मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है, रेलवे की पटरियाँ वहाँ पर नहीं है मेघालय में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में रुपये की पहचान, भारत में रुपये की पहचान जो है रुपये 2010 में हुई थी। कब हुई थी? रुपये की पहचान आर ऐसे लिखा था 2010 में। कब? 2010, जुलाई 2010 में, जुलाई 2010 में हुई थी। रुपये की पहचान चिन्ह जो था 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। ठीक है, IIT मुंबई के एक स्टूडेंट थे उदय जी, उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ग्रेसर नियम से अभिप्राय, ग्रेसर नियम से अभिप्राय, ग्रेसर जो निकृष्ट मुद्रा होती है, जो मतलब चलन में बहुत कम, निकृष्ट मुद्रा जो है और श्रेष्ठ मुद्रा के संचलन को हटा देती है, इसे ग्रेसन ग्रेसन कहते हैं कि जो निकृष्ट मुद्रा है वो श्रेष्ठ मुद्रा के चलन को हटा देती है, इसे ग्रेसन का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन कर संघ द्वारा लगाया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा कर है, टैक्स है जो केंद्र सरकार लगाती है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोग किया जाता है। मतलब राज्य वसूलता है, उसका प्रयोग करता है। मतलब केंद्र ऐसा कौन सा टैक्स है जो केंद्र लगाता है, राज्य वसूलता है और उसका लाभ भी राज्य लेता है। मतलब वो स्टाफ शुल्क होता है। कौन सा? स्टाफ ड्यूटीज, स्टाफ शुल्क। तेजड़िया और मंदड़िया, तेजड़िया और मंदड़िया जो शेयर मार्केट से है, किससे है? स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। तेजड़िया और मंदड़िया शेयर मार्केट। तेजड़िया मीन्स बुल, जब चढ़ जाता है, मतलब शेयर मार्केट चढ़ जाता है, और मंदड़िया जब शेयर मार्केट गिर जाता है भैया। ठीक है, शेयर मार्केट से संबंधित है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 35 नंबर, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? कीमत में वृद्धि नहीं, आयकर की कीमत में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण का आरंभ कब? आर्थिक उदारीकरण का 1991 में, आर्थिक उदारीकरण का आरंभ 1991 में। उदारीकरण औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित? निफ्टी 50 जिसको बोलते हैं, निफ्टी जो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, निफ्टी 50 किससे संबंधित है? NSE से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक? मतलब भारत जो है ना सोने का सबसे ज़्यादा आयात करता है, तो इसमें कौन सा? भारत जो है सोने का सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश है। ठीक है, हार्ड करेंसी का तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, उसे हार्ड मुद्रा कहते हैं। हार्ड मुद्रा किसे कहते हैं? जिसकी आपूर्ति जो है मांग की अपेक्षा कम हो। ठीक है, आगे चला। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1942 कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश? 193 नंबर का देश जो था वो दक्षिणी सूडान था। कौन था? दक्षिणी सूडान 193 नंबर का देश था संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, यूएनओ का। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वान की मून है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन? वान की मून है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन? महिलाओं को जो प्रोत्साहित करने के संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है उसको UN वुमन कहते हैं, UN वीमन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी? सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्यों में 10 अस्थायी 5 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्यों में जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, फ्रांस। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत इसमें अस्थायी सदस्य रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
किस न्यायालयों की संख्या कितनी है, मतलब न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश जो है 15 होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय द हेग में है। कहाँ? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ? न्यायालय का मुख्यालय द हेग में। ठीक है। आज लगभग हम लोगों ने 46 क्वेश्चन कवर किया है वन लाइनर में। इसी तरह हम और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और इसी वीडियो से रिलेटेड आपको जिस चैप्टर से, जिस टॉपिक से वीडियो चाहिए, आप कमेंट में बताएंगे तो हम उससे रिलेटेड और वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।